नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिफंड री इशू रिक्वेस्ट के बारे में। क्या आपको ईमेल आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दैट योर रिफंड हैज फेल्ड, प्लीज रेज अ रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको ऐसा ईमेल आया है कि जिसमें जो भी आपका इनकम टैक्स का रिफंड है वो फेल हो चुका है और आपको इनकम टैक्स बोल रहा है कि रिफंड री इशू रिक्वेस्ट करिए। उसमें रीज़न भी दिया रहता है कि जैसे कि प्राइमरी रीज़न है कि आपने आपका जो बैंक अकाउंट है इनकम टैक्स पोर्टल पे जो रजिस्टर किया हुआ है वो वैलिडेट नहीं हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और उसका रीज़न इस प्रकार की से कुछ इनकम टैक्स लिख के देती है, द बैंक अकाउंट स्टेटस इज इनवैलिड, हेंस रिफंड कैन नॉट बी क्रेडिट टू दिस अकाउंट। तो इसके लिए हमें क्या एक्शन लेनी है ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके इसका लाइव देखेंगे कि इसको रिफंड रेशो का रिक्वेस्ट कैसे करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है पैन और पासवर्ड डालने के बाद। वो डालने के बाद हम ये देखिए ये स्क्रीन यहाँ पे आ जाती है हमें कि जिस हिसाब से डैशबोर्ड, ई फाइलिंग सब जो टैब्स यहाँ पे है। सबसे पहले हमें जाना है मेरे प्रोफाइल पे, माई प्रोफाइल के ऊपर। तो माई प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद वहाँ पे सब डिटेल्स हमारे आ जाती है। तो जिसमें हमें सबसे पहले जाना है माई बैंक अकाउंट में, जिसमें हमारे जो भी बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर होते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे अब देख सकेंगे कि माई अकाउंट्स में एडेड बैंक अकाउंट्स 2, फेल्ड बैंक अकाउंट्स 3 हैं। सो ये देखिए जो मैंने नॉमिनेट किया हुआ है बैंक फॉर रिफंड वो यहाँ पे है रिस्ट्रिक्टेड रिफंड। सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको रीवैलिडेट करूँगा। रीवैलिडेट करने के बाद में मुझे बैंक के डिटेल्स वगैरह सब वापस डालना है और उसको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के रिक्वेस्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन वापस आ जाता है कि वैलिडेशन इन प्रोग्रेस। तो थोड़ी देर के बाद आप हमें इसमें वापस चेक करना है कि हमारा ये बैंक अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वैलिडेट किया है क्या नहीं किया है दोस्तों। सो जब मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे वैलिडेट दिखना चालू हो जाता है और एलिजिबल फॉर रिफंड ऐसा लिख के आता है, तब मैं ये बैंक अकाउंट में मेरा रिफंड ले सकता हूँ। तो उसके बाद में हमें क्या करना है कि सर्विसेज टैब में जाने के बाद यहाँ पे रिफंड री इशू का ऑप्शन है। सो मैंने यहाँ पे रिफंड री इशू के ऊपर क्लिक कर दिया। जो भी मेरे रिक्वेस्ट है रिफंड री इशू के वह यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं इसके पहले क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। जो भी मेरा इनकम टैक्स का रिफंड पेंडिंग है रिफंड री इशू रिक्वेस्ट के लिए वो यहाँ पे आ जाता है। सो ये देखिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए ये मेरा रिफंड री इशू पेंडिंग था। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको कंटिन्यू कर दूँगा। ये कंटिन्यू करने के बाद में ये मुझे यहाँ पे जो हमारे बैंक डिटेल्स जो मेरे अवेलेबल है इनकम टैक्स पोर्टल पे वो यहाँ पे वैलिडेट है, वो यहाँ पे दिखते हैं दोस्तों। सो इसके लिए मैं सबसे पहला मेरा जो अकाउंट है जिसमें मैं रिफंड चाहता हूँ उसके ऊपर क्लिक करूँगा और प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन क्लिक करूँगा। प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन करने के बाद में हमें जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न हम वेरीफाई करते हैं उसी प्रकार से हमें ये रिफंड इशू रिक्वेस्ट भी वेरीफाई करनी है। आप आपके आधार OTP से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो या फिर EVC के थ्रू भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ आधार के हिसाब से। सो आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑफ आधार। सो मैंने वो क्लिक किया और उसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में डायलॉग बॉक्स आता है कि जिसमें वो बोलता है कि आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स और जनरेट आधार OTP। आधार OTP हमें डालना है इसमें। सो ये OTP डालने के बाद में और प्रोसीड करने के बाद में ये हमारा रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट चला जाता है दोस्तों। सो उसके बाद में जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि मेरा रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, मेरा रिफ़ंड री इशू का स्टेटस क्या है। तो इस हिसाब से अगर आपका रिफ़ंड वही बैंक अकाउंट में आएगा जो इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर वैलिडेट किया हुआ है दोस्तों। तो अगर आपका सबसे पहला अगर रिफ़ंड आपका फेल हुआ है तो आप ये चेक करिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर वैलिडेट है क्या नहीं। अगर वो वैलिडेटेड नहीं है तो उसको वैलिडेट करिए और रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट करिए। तो इस हिसाब से आपको आपका बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहे यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के YouTube चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।